मित्रों, आज राजस्थान विधानसभा के पवित्र सदन में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की ओर से एक भी वो व्यक्ति नहीं बोला जो इमरजेंसी के दौरान युवा हो या जेल गया नहीं गया कोई विषय नहीं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उसने वो कालखंड देखा हो। वो सभी सदस्य बोले जो इमरजेंसी के कालखंड के बाद में इस संसार में आए हैं, और प्रतिपक्ष के नेता भी 45 साल के ही हैं और इमरजेंसी को लगे हुए 50 साल हो गए हैं। अच्छा होता जो वरिष्ठ सदस्य उनको बुलवाते और उनके मुंह से ये कहलवा देते कि नहीं इमरजेंसी का कालखंड ठीक था, तो हमको लगता कि नहीं जिन्होंने ये आप कालखंड देखा है वो इस संबंध में बोल रहे हैं। दूसरा, किसी भी माननीय सदस्य ने जो प्रतिपक्ष की ओर से बोले इस बिल पर, इमरजेंसी कालखंड पर लोकतंत्र सेनानियों ने जो प्रताड़ना है सही, उनके साथ जो अन्याय हुआ, जातियां हुई, उनको बिना वजह, बिना किसी अपराध, बिना किसी कानून के जेल में रखा, उसके संबंध में एक शब्द नहीं बोले। उधर की बातें, किसान आंदोलन, एमएसपी, वो उधर की बेलगाम कोई भी बातें बोली जो इस बिल से संबंधित नहीं है। मित्रों, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान की दुहाई देने वालों ने कहीं ये विषय नहीं रखा कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ा। स्वर्गीय राज बहादुर जी उनके सामने थे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीतना बताई और राज बहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका पेश की कि इन्होंने इलेक्शन में भ्रष्टाचार अपनाया, अनियमितता की। माननीय न्यायाधिपति जगमोहन जी ने सभी को सुनने के उपरांत डिटेल जजमेंट से ये माना कि इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार के आचरण किया है, अनियमितता की है, उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 साल के लिए भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा होता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान को बनाए हुए, माननीय अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को मानती, न्यायपालिका में विश्वास करती और कहती है ठीक है साहब मैं उसके बाद में चुनाव लड़ूंगा। यह उनके पास ऑप्शन था जो उन्होंने अपनाया। वो डीबी में गई, अपील की। माननीय न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर और डीबी ने यह निर्णय पारित किया एड इंटरिम ऑर्डर के रूप में कि आपका जो पार्लियामेंट में जाने का अधिकार तो रहेगा, परंतु आप वोट का अधिकार नहीं है। और उससे वो तिल मिला करके राजधानी की जो स्पीच हुई, राजधानी जी को जो मीटिंग हुई पटना में, जनता आ रही है शासन खाली करो, उस नारे से जो जनता प्रभावित हुई और उसे इमरजेंसी लगा दी। कितनी कितनी यातनाएं आम नागरिक जिन्होंने भी झेली, जन नेताओं ने झेली। सारे प्रिंट मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, बोलने का अधिकार, लेखनी का अधिकार को खत्म कर दिया और लोग त्राईमाम करने लगे। और उस दौर में जिन जिन लोगों ने यातनाएं सही राजस्थान में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए 19 महीने 20 महीने जेल में रहे, कोई अपराध उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ, उन लोगों का सम्मान हेतु ये पेंशन 2008 में हमारी तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने, श्रीमती वसुंधरा जी ने इसको प्रारंभ की। 2000 जब वसुंधरा जी की सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और कांग्रेस का राज आ गया तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया। पुनः जब भाजपा की सरकार आई तो वसुंधरा जी ने पुनः इसे लागू कर दिया और फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने फिर खत्म कर दिया। अभी 24 मार्च 2024 को यशस्वी भजनलाल जी की सरकार ने पुनः इसे लागू कर दिया। अभी 2000 रुपये इन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के रूप में, 4000 रुपये मेडिकल हेल्प के रूप में और रोडवेज में इनको मुफ्त यात्रा की सहायता मिलती है। अगर स्वतंत्रता सेनानी कोई पुरुष है
और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को, और पत्नी है कोई महिला है तो उसके पति को ये सहायता मिलती है। हमारा प्रयास है कि ये सहायता इनको निरंतर जारी रहे। अभी टोटल कुल 1140 व्यक्ति है जिनको ये पेंशन मिल रही है। अनेक माननीय सदस्यों ने जो हमारे समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में सुविधा मिले, उनको साथ एक अटेंडेंट भी है, क्योंकि वो सब जितने भी लोग हैं अब वो करीब 70, 75, 80 साल की उम्र के लगभग है, उनको एक अटेंडेंट सुविधा दी जावे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ने अप्लाई करने में निवेदन से ज्यादा ऐसा हो गया है उनको सुविधा मिली जावे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि इनको सम्मान दिवस के रूप में भी मनाया जावे। उन्होंने जो भी माननीय कालीचंद जी सराफ ने, अतुल जी बंसाली ने, रितु बनावत ने, इन तन माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव बहुत काम के थे और वो नियमानुसार नियम माने योग्य है, उनको नियमों में सम्मानित करेंगे। और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों की रक्षा के निमित्त, उनके सम्मान के निमित्त उनका मान सम्मान बढ़े, आने वाली पीढ़ियां याद करें कि इन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कितनी यातनाएं सही है, उसका सब सम्मान करेंगे, नियम बनाएंगे और नियम लागू करेंगे। धन्यवाद। पटेल साहब, आपकी सरकार, भजन लाल की सरकार बहुत बढ़िया भाई, विधेयक भी ला रही है, घोषणाएं भी कर रही है, लेकिन धरातल पे कब तक आ जाएगी? एक भी अभी तक घोषणाएं की हैं, ये विधेयक लाए। मान्य साथी, प्रथम बजट की लैंड अलॉटमेंट की 90%, लैंड अलॉटमेंट ये फाइनेंशियल सेक्शन की 95% घोषणाएं धरातल पर आ चुकी है। आप सुनिए और लिखिए। मेरे यहाँ महाविद्यालय की घोषणा हुई, महाविद्यालय शुरू हो गया। मेरे यहाँ ट्रॉमा सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा हुई, सैटेलाइट हॉस्पिटल शुरू हो गया। मेरे यहाँ तहसील की घोषणा हुई, तहसील शुरू हो गई। मेरे यहाँ पीएससी से सीएससी में कन्वर्ट हुई, वो सब शुरू हो गई। 100% मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रथम बजट की घोषणाएं पूरी की पूरी लागू हो गई है। ऐसे ही सभी विधानसभाओं में लागू हो गई है। इसलिए आपका ये कथन, ये आपका ये विचार, ये आपका ये वहम कि धरातल पर नहीं आ रही है, ये भजनलाल सरकार है जो घोषणाएं की है 100% धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है और उतारेगी। धन्यवाद।